क्या कभी हवा पर टैक्स लग सकता है? शायद नहीं। लेकिन जमीन के एक टुकड़े पर 95 साल के अधिकारों का क्या? आज हम एक ऐसी ही बड़ी कानूनी लड़ाई को समझने वाले हैं जो एक प्राइवेट कंपनी और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच हुई और जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी फैसला सुनाया है। तो चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो ये मामला है एरोकॉम कुशन्स प्राइवेट लिमिटेड और एंटी एवेजन डिपार्टमेंट के बीच का। इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए बहुत मायने रखता है। अब सवाल उठता है कि दांव पर क्या लगा था? पूरे 27 लाख रुपए। जी हां, ये सिर्फ कोई थ्योरी की बहस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टैक्स डिमांड थी जो किसी भी कंपनी के फाइनेंस को हिला सकती है। तो ये पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? ये कहानी है एक कंपनी की, एक बड़ी प्रॉपर्टी डील की और फिर अचानक से आए एक सरप्राइज टैक्स बिल की। देखिए, ऑन पेपर तो ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल था। एरोकॉम कुशन्स के पास एमआईडीसी की जमीन का एक 95 साल का लंबा पट्टा था। उन्होंने ये अधिकार मेसर्स ऋषिता इंडस्ट्रीज को 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिए। सीधा साधा सौदा है ना? खैर, टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं लगा। और यहीं पर इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल आकर टिक जाता है। क्या 95 साल की लीज के अधिकार बेचना जीएसटी कानून के हिसाब से एक सर्विस की सप्लाई माना जा सकता है? यही वो कह सकते हैं कि 27 लाख का सवाल था जिसका जवाब कोर्ट को देना था। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट का इस पर क्या कहना था। आखिर उनकी दलील क्या थी और उन्होंने इस सौदे पर जीएसटी की मांग क्यों की? डिपार्टमेंट का तर्क एकदम सीधा था। उन्होंने कहा कि ये जो राइट्स ट्रांसफर हुए हैं वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7(1) के तहत सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उनके हिसाब से एरोकॉम ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक सर्विस दी है, तो भाई इस पर टैक्स तो लगना ही चाहिए। और यहाँ पे चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। डिपार्टमेंट ने एक बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट के राइट्स के ट्रांसफर को अदर मिसलेनियस सर्विसेज में डाल दिया। जरा सोचिए, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी डील को धुलाई सफाई जैसी सर्विसेज के साथ एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। चलिए अब आते हैं कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के तर्क को कैसे देखा और एक एक करके उनके दावे को कैसे खारिज किया, ये देखते हैं। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। कोर्ट का मानना था कि ये एक असाइनमेंट था, मतलब सारे अधिकार एक ही बार में ट्रांसफर हो गए, जिससे याचिकाकर्ता का उस प्रॉपर्टी पर हक पूरी तरह से खत्म हो गया। ये अचल संपत्ति से जुड़ा एक फायदा था जो ट्रांसफर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ डिपार्टमेंट इसे बिजनेस के लिए दी गई एक आम सर्विस मान रहा था। तो असाइनमेंट का कानूनी मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किराए पर देना या सबलीज करना नहीं होता। इसका मतलब है अपने अधिकारों को पूरी तरह से हमेशा के लिए किसी और को सौंप देना, जिसके बाद मूल पट्टेदार का उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं रहता। कोर्ट ने 3 मुख्य कारण बताए। पहला, ये 95 साल की एक बहुत लंबी लीज थी जो लगभग मालिकाना हक जैसी ही होती है। दूसरा, ये सौदा सीधे सीधे अचल संपत्ति से जुड़ा था। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इस सौदे का एरोकॉम कुशन्स के रोजमर्रा के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। ये उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया गया था। लेकिन कोर्ट के फैसले में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा पुराना मामला जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। इसे कानूनी भाषा में नजीर या प्रेसिडेंट कहते हैं। और वो केस था गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाम भारत संघ का। ये एक ऐसा मामला था जो लगभग इसी मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही तय कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा था कि इस तरह से लीज के अधिकारों को ट्रांसफर करना अचल संपत्ति से जुड़ा फायदा है और इसे जीएसटी के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस बिल्कुल नहीं माना जा सकता। तो सबसे जरूरी बात यह है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कानूनी उसूल को फिर से दोहराया कि एक हाईकोर्ट का फैसला देश भर के टैक्स अधिकारियों पर तब तक लागू होता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अलग फैसला ना दे दे। इसलिए गुजरात का वो फैसला यहां के अधिकारियों पर भी लागू होना था। तो इन सभी दलीलों के बाद आखिर में फैसला क्या आया और इस पूरे मामले से हमें क्या जरूरी सबक मिलते हैं? फैसला एकदम निर्णायक था। कोर्ट ने जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को पूरी तरह से रद्द कर दिया। जाहिर है एरोकॉम कुशन्स के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, लंबी अवधि के लीज राइट्स प्रॉपर्टी हैं, सर्विस नहीं। दूसरी, इन राइट्स को ट्रांसफर करने पर जीएसटी नहीं लगता। और तीसरी, टैक्स डिपार्टमेंट को दूसरे हाई कोर्ट के फैसलों का भी सम्मान करना होगा। ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनके पास लंबी अवधि की लीज वाली प्रॉपर्टीज हैं।
अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप आगे और क्या देखना चाहेंगे। मैं हूं प्रणय एस जाजोदिया, पीएस जाजोदिया एंड एसोसिएट्स की ओर से यह प्रस्तुति देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।